दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति को याद आ गया, हाँ राजा को इन्फॉर्मेशन देना है जा करके। फिर जो है वहाँ से वो पूरा सेवा पूजा हो गई उनकी, होने के बाद वापस आ गए, वापस आंखों पट्टी बांध दिया और फिर वहाँ से विद्यापति कोई बहाना करके निकल गए और सीधा आए महाराज इंद्रद्युम्न के पास। आकर कहा कि महाराज वो एड्रेस मुझे मिल गया है, सब पता चल गया है, आप चलो मेरे साथ। तो फिर राजा ने जो है अपना सेना सबको लिया साथ में, सबको पता चला कि नील माधव का दर्शन करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा शहर पूरा राज्य साथ में हो गया। जिसको पता चला सब साथ में, हम भी दर्शन करेंगे, और सब साथ में चल पड़े दर्शन करने के लिए। वो पहले पैदल या रथ या घोड़ा ही होता था, गाड़ी तो होती नहीं थी, रोडें बनी थी नहीं थी प्रॉपर, तो कहीं उनको समय लग गया। तो जैसे वहाँ पहुंचे फिर वो सरसों वाला उनको रास्ता मिला, वो तो बीज लगाए डाले थे ना, वो महीने 2 महीने ऊपर के पेड़ बन गए, वो फूल सरसों के अलग ही दिखते हैं, हाईलाइट होते हैं पीले रंग के। उस रास्ते से होते होते और वो वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे उससे थोड़ा पहले ही तो रुके थे, स्टे किया उन्होंने, नाइट स्टे। हर नाइट को नाइट स्टे करना पड़ता था, रात को चल नहीं सकते जंगल में, ऐसी व्यवस्था थी नहीं, लाइटिंग थी नहीं। तो आकाशवाणी हुई, उनको बताया गया कि नील माधव अप्रकट हो चुके हैं, तो मंदिर के जस्ट पास में पहुंच चुके थे। तो वही कि नील माधव अप्रकट हो चुके हैं, अब आपको नील माधव के दर्शन नहीं होंगे। राजा को बोला गया, राजा बहुत दुखी हो गया। राजा ने कहा उड़ा दो उसको विश्वासु को, विश्वासु ने किया है, उसने छुपा दिया होगा नील माधव को ले जाकर, लाओ विश्वासु को पकड़ करके, ऐसे करके। तो फिर जो है विश्वासु को लाया गया। विश्वासु ने कहा नहीं महाराज, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं क्यों छुपाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं आप आने वाले हैं दर्शन करने के। तो ऐसे करके फिर जो है वापस से आकाशवाणी से सुनाई दिया, भगवान ने कहा कि हे राजा, अब मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो किस रूप में दर्शन दूंगा? राजा बहुत दुखी हो गया कि मैं तो नील माधव का दर्शन करने आया था, आपका दर्शन नील माधव के रूप में। तो अब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जगन्नाथ के रूप में। दारू ब्रह्म बोलते हैं, दारू यानी लकड़ी, संस्कृत में दारू बोलते हैं लकड़ी, वो वाली दारू नहीं। इसलिए दारू ब्रह्म यानी विशेष प्रकार की लकड़ी जो है उसका स्वरूप बनाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी। वो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी भगवान है। जैसे गंगा जी क्या बोलते हैं, गंगा जी को लिक्विड ब्रह्म। गंगा जी जो है भगवान का लिक्विड फॉर्म है। जैसे शब्द हैं, गीता के श्लोक हैं जो भगवान ने बोले हैं, वो सब क्या, वो ब्रह्म है, वो दिव्य शब्द हैं, वो साधारण शब्द नहीं है। उसी तरह से भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। तो कहा कैसे होंगे? तो कहा समुद्र के किनारे, उन्हें बताया डेट कि इस दिन जो है तुम्हें समुद्र के किनारे से बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आएंगे तैरते हुए, और उनको तुम लेकर के और उनसे मेरे विग्रह तैयार करवाना। ठीक है, वो फोटो था नहीं, कैसे विग्रह बनाने, कैसे बनाएंगे? तो उस दिन जिस दिन डेट बताया भगवान ने, उस दिन समुद्र से फिर वो दो तीन बड़े बड़े लट्ठे आए तैर करके। तो राजा ने फिर अपनी सेना को लगाया कि इन लट्ठों को बाहर निकालो समुद्र से। अब सब ताकत लगा लगा के थक गए, उसको कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा, वो हिल ही नहीं रहे उनसे। अब कैसे हिलेंगे? तो कहा कि उनको बुलाओ जरूर, उनसे होगा ये, किसको? विश्वासु और विद्यापति, उन दोनों को बुलाओ। तो विश्वासु को बुलाया गया। विश्वासु और विद्यापति वो आए, उनका हाथ लगाते ही वो इजीली बाहर आ गए। फिर जो है ये जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर जानते होंगे आप, भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ से शायद कितना 2 किलोमीटर है क्या, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे गुंडीचा मंदिर है। रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी की निकलती है जगन्नाथ जी के मंदिर से, और वहाँ से जाती है गुंडीचा मंदिर। और गुंडीचा मंदिर जाकर के भगवान जगन्नाथ वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। कितने दिन? 15 दिन, 2 वीक, जो भी है उनकी मर्जी है, कई बार बीच में 2 दिन रुक जाते हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है, बताया जाता है कि पहले राजा का जो राजधानी है ना, वो वहाँ नहीं थी। राजधानी कहाँ थी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो राजधानी थी। तो राजा जो वहाँ पर आए थे और वहाँ से वो निकाले लकड़ी के, फिर गुंडीचा मंदिर जहाँ पर है ना, वहाँ पर वो बनाया गया पंडाल, है ना, वहाँ बना करके वहाँ शुरू किया गया विग्रह बनाने का काम।
तो पूरा अनाउंस किया सब जगह कि कौन यहाँ पे बेस्ट कारपेंटर है जो बढ़िया कारबिन का काम करता हो, बढ़िया एक्सपर्ट हो, है वो आए आकर के और ये भगवान के विग्रह बनाने। तो जो बड़े बड़े जो थे ऐसे अपने आप में बहुत गुरुमा थे, उस समय के महान महान कलाकार थे, कारपेंटर, सब आए वहाँ पर और सब ने आकर के प्रयास किया, लेकिन उनका काम ही नहीं कर रहा, कोई औजार काम नहीं कर रहा, टूट जाता औजार, जैसे हमारे औजार टूट गए, कोई औजार काम नहीं कर रहा। राजा फिर दुखी हो गया, अब क्या करें, कैसे बनेंगे विग्रह, तो सब फेल हो गए, सब गोल्ड मेडलिस्ट आए थे बड़े बड़े और सब फेल हो गए, तो कैसे होगा, तो दुखी हो गया राजा बुरी तरह से। और राजा ने कहा तो मैं आमरण अनशन पे चला जाऊंगा, जब तक कुछ नहीं होगा मैं कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। तो फिर से आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजा, अभी एक बूढ़ा कारपेंटर आएगा, है ना, एक बूढ़ा कारपेंटर आएगा, वो उसको सेवा दे दो, वो बना देगा। तो ठीक है, तो भगवान ने भेजा विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी आए एक कारपेंटर के रूप में और आकर के कहा कि मैं बनाऊंगा इनको। तो कहा ठीक है आप बनाइए। तो कहा मुझे लगेंगे 21 दिन, और 21 दिन तक कोई गेट नहीं खोलेगा बाहर से, है ना, मैं अंदर रहूंगा और बनाऊंगा। किसी ने पहले गेट खोल दिया तो काम वहीं स्टॉप हो जाएगा और मैं वहां से तुरंत चला जाऊंगा। तो ठीक है, बाहर से गेट बंद कर दिया गया। अब 21 दिन तक चलता रहा कार्य, 21 दिन नहीं हुए, 15 दिन शायद हुए थे मुश्किल। तो बाहर से आवाज़ सुनते थे रोज, राजा रानी गुंडीचा। गुंडीचा राजा की पत्नी का नाम, महाराज की पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो रोज कान लगा के सुनते रहते थे कि कब भगवान के विग्रह तैयार होंगे, इंतजार कर रहे थे। तो 15 दिन करीब हुए थे और अंदर से आवाज़ आना बंद हो गया। बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि तो आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं बूढ़ा फिनिश तो नहीं हो गया अंदर काम करते करते। लोगों ने ऐसा सोचा। गुंडीचा ने कहा कि खोल दो गेट को। राजा ने कहा नहीं नहीं, अगर खोल दिया तो फिर क्या होगा, फिर दूसरा को बनाने वाला भी नहीं, कहीं बीच में अधूरा रह गया तो भगवान का विग्रह। उनको ये चिंता थी। फिर उन्होंने सलाह किया अपने उनसे गुरुओं से और से ब्राह्मणों से, तो उन्होंने कहा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन गुंडीचा जो अड़ गई अपनी बात पर, उन्होंने कहा नहीं गेट खोल दो, पता नहीं क्या हो गया अंदर, वो कहीं मर गया है। तो गेट को खोल दिया। तो जैसे गेट को खोला तो वहाँ सामने थे जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन की। लेकिन उनका रूप जो भी हम देखते हैं ना, रूप कैसा है, हाथ जो है ऐसे अधूरे हैं, पैर हैं नहीं नीचे, तो गर्दन अंदर धसी हुई है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, एकदम डिफरेंट रूप है। ऐसा रूप कहीं मिलता नहीं है जगन्नाथ पुरी के अलावा। तो ऐसा रूप देख करके राजा फिर दुखी हो गया कि ये क्या हो गया ये नया मॉडल कौन सा है, देखा ही नहीं आज तक ऐसा दर्शन, नहीं कहीं शास्त्र में सुना, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है इस तरह के रूप, ये कौन सा दर्शन रूप आ गया। फिर दुखी हो गया, फिर सर पकड़ के बैठ गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। वहाँ वो जो कारपेंटर था गायब हो चुका। तो फिर जो है फिर से आकाशवाणी हुई और राजा को बताया गया कि राजा ये जो रूप है मेरा, ये सबसे दयालु रूप है, ये सबसे दिव्य रूप है, और इसी रूप में जो है मेरी पूजा होगी। मुझे इसी रूप में स्थापना करो, स्थापित करो। और स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। किसको? ब्रह्मा जी। तो राजा गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को लाने के लिए। अब ब्रह्मलोक का कैलकुलेशन टाइमिंग अलग है, यहाँ का टाइमिंग अलग है। यहाँ से वहाँ जाने आने में ही गए काम से लाखों वर्ष जा सकते हैं हमारे। तो राजा ब्रह्मलोक में गए, जब पहुंचे तो अंदर कुछ चल रहा था, मीटिंग चल रही थी ब्रह्मा जी की। तो थोड़ा इंतजार किया उन्होंने 2-5 मिनट। फिर इंतजार करने के बाद वेटिंग रूम में बैठे रहे। फिर उनका नंबर आया, अंदर गए तो कहा ऐसे ये प्रोग्राम है। ब्रह्मा जी का चलो, अब तो बहुत लेट हो गए। वापस आए तो देखा कि वहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा वहाँ धूल का ढेर लगा हुआ है और सब फिनिश। राजा की कई पीढ़ियां बीत चुकी थी तो बचे नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। फिर वापस से जो है वो उसकी खुदाई करवा के भगवान के विग्रह निकाल करके और फिर उनकी स्थापना की गई। भगवान को 108 घड़ों से जल ला करके अलग अलग नदियों का, पवित्र नदियों का, और 108 घड़ों से उनका अभिषेक किया गया, जिसको बोलते हैं स्नान पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ मास चल रहा ना, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ये स्नान यात्रा महोत्सव हुआ था, जो कल आने वाला है।
तो 108 घड़ों से भगवान को स्नान कराया गया। और भगवान जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं, भगवान के विग्रह हैं या भगवान हैं, इस रूप में भगवान वो लीलाएं करते हैं जो और किसी रूप में नहीं करते। बाकी रूप में तो भगवान की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इस रूप में वो एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार। कैसे करते हैं? जन्म लीला करते हैं, और बीमार होने की लीला करते हैं, और मरने की लीला करते हैं, शरीर बदलने। जैसे हमारे साथ होता है ना, शरीर बदलता है हमारा, शरीर छोड़ना पड़ता है हमें, तो भगवान जगन्नाथ भी यही लीलाएं करते हैं। तो इनको 108 घड़ों से जब स्नान कराया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए, क्वारंटाइन, बीमार हो जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं 15 दिन के लिए, दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर उनको कहते हैं जड़ी बूटियाँ, काढ़ा पिलाया जाता है उनको ठीक करने के लिए। बुखार हो जाते हैं ना, हम ज़्यादा नहा लें बारिश में, क्या हुआ, बीमार होते ही नहीं होते। तो वैसे जगन्नाथ जी जो है बीमार होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट चलता है उनका 15 दिन तक। जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनको दवाइयाँ, काढ़ा, वो सब पिलाते हैं, गिलोय बटी, गिलोय का काढ़ा। फिर 15 दिन के बाद में फिर दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? रथ यात्रा में सीधा बाहर आते हैं, बाहर आकर के सभी को दर्शन देते हैं, पूरी दुनिया। अब जगन्नाथ जी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, चेक करते हैं वहाँ, आईडी कार्ड चेक करेंगे आप, केवल हिंदुओं को प्रवेश देंगे, ऐसा है, और किसी को प्रवेश नहीं देंगे। इवन जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य 3 लाख बार नाम करते थे, मुस्लिम कुल में जन्म हुआ उनका, है ना, मुस्लिम कुल में जन्म हुआ, लेकिन डेली 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते, 196 वाला करते थे, उनको भी प्रवेश नहीं था वहाँ। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो भी कभी नहीं गए दर्शन करने के लिए जगन्नाथ। ऐसे बहुत सारे भक्त, क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं है। तो इसीलिए उन सब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद जो है क्या करते हैं, बाहर आते हैं, रथारूढ़ होते हैं, रथ पर आसीन होकर रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथ जी रथ यात्रा 16 तारीख को है, यहाँ 16 तारीख को पुरी में है, और इसी पीरियड में जो है सब जगह होगी। 21 तारीख को यहाँ जयपुर में है, मानसरोवर, बहुत बड़ी रथ यात्रा होगी। तो वहाँ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो अटेंड कर सकते हैं। तो जो भक्त अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान स्वयं बाहर आकर के और दर्शन देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं। और जब भगवान 15 दिन तक बाहर नहीं आते हैं, उस समय दर्शन कहाँ होता है उनका? कहाँ जाते हैं भक्त लोग? नहीं, हाँ, मसीह। दूसरा मंदिर है ना एक वहाँ से, अलारनाथ। अलारनाथ में भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो उस समय उन 15 दिनों में लोग अलारनाथ जाकर के, जो शायद कितना 30-40 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर, वहाँ जाकर के उस समय उन 15 दिनों में दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ विराजमान थे जगन्नाथपुरी में। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए 540 वर्ष पूर्व, और वो 24 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो इसमें से 6 वर्ष साउथ इंडिया गए थे, बाकी 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में लीलाएं की हैं। तो उस समय खुद जो अलारनाथ जाकर के दर्शन करते थे। तो इस अवसर को, जो 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं भगवान जगन्नाथ, उसको बोलते हैं अनवसर काल, यानी अवसर नहीं मिलता उसमें दर्शन, तो उसमें वहाँ जाके दर्शन करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। इतना समय नहीं हमारे पास, कोने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कल जो है, कल हमारे मंदिर में इस्कॉन जयपुर मानसरोवर बाबा जी मंदिर, वहाँ पर कल शाम को भगवान जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया जाएगा बड़े ही धूमधाम से। तो आप सबके लिए अवसर है, सभी वहाँ पर आ सकते हैं और आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। खुद आप अपने हाथों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आपको इतना बड़ा घड़ा दिया जाएगा, उस घड़े से अभिषेक करना है। बहुत लोग आएंगे, सैकड़ों हजारों लोग आकर के अभिषेक करेंगे। तो कौन कौन आएंगे कल? शाम को 5 बजे से शुरू हो जाएगा अभिषेक, 5 से 7 2 घंटे अभिषेक चलेगा। इसके बाद प्रसाद। कोशिश का मतलब नहीं आएंगे, जो कह रहे हैं कोशिश करेंगे, उनका नाम काट दो लिस्ट में।
वो बहाना है वो। आई विल, है ना, मैं करूंगा या मैं आऊंगा, वो होता है कमिटमेंट होना चाहिए, है कि नहीं? कौन कौन आ रहे हैं? भाई मौका दोबारा पता नहीं कब मिले, अगली बार हम रहे कि नहीं रहे, है कि नहीं? अगली बार कुछ और इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको बताना चाह रहा था, तो ध्यान से सुनिए बैठ करके। चल एक बार जल्दी